नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है हार की जीत। यह पाठ की शुरुआत हमने की थी। इस पाठ में हमने देखा था कि एक की हार होती है, यानी हमारा यह पाठ आधा हो गया था। अभी हम पाठ अगला पढ़ेंगे कि इसमें एक खड़क सिंह नाम का एक डाकू होता है और एक बाबा भारती नाम का इंसान होता है, और उसके पास एक घोड़ा होता है। उस घोड़े का नाम होता है सुल्तान। और वो घोड़ा इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षित होता है, और उसके जैसा घोड़ा पूरे उनके इलाके में नहीं था। और फिर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। बाबा भारती को तो ऐसे लगता था कि मैं घोड़े के बगैर जी ही नहीं पाऊंगा, जब तक वो रोज़ उस घोड़े का चक्कर नहीं लगाते थे। और रोज़ वो उस घोड़े को साफ करते थे, उसकी देखभाल करते थे। और सभी लोग उसकी प्रशंसा करने से क्या हो गया, उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो तारीफ़ है, वो फैलते फैलते उनके इलाके से बाहर भी जाने लगी। और उनके इलाके का एक डाकू था, तो उस डाकू के कानों तक भी इस सुल्तान की जो प्रशंसा है, यानी सुल्तान की जो व्यक्तित्व है, उसका जो इमेज है, वो उस डाकू तक भी चला गया। तो एक दिन ऐसे ही वो बाबा भारती के पास आ गया, और फिर ऐसी उनके दोनों की बातें चली थी यहाँ कि कैसे क्या हुआ, कैसे आना हुआ। तो डाकू ने कहा कि तुम्हारे सुल्तान की चाह ने खींच लाया, यानी सुल्तान को देखने के लिए मैं आया हूँ। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, तो इसलिए मुझे उसको देखना है था, इसलिए मैं आया हूँ। और फिर बाद में वो बातें करने लगे, और फिर उसके बाद बाबा भारती को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये तो मेरे घोड़े की तारीफ़ कर रहा है। और फिर उसने जाकर अस्तबल में ले गया, उस अपने घोड़े को दिखाया, और उसने भी बहुत ऐसी तारीफ़ की उसके सामने कि हमारा घोड़ा ऐसे है, इसकी आँखें ऐसी है, बाका घोड़ा है, आँखें से कभी गुजरा तो मतलब वो कभी हमें भूले, मतलब वो हम उसको भूलने नहीं देंगे, इतना अच्छा घोड़ा है। तो खड़क सिंह ऐसा आदमी था जो अगर उसको जो पसंद आए वो उसको लेता ही था। तो ऐसी जो छवि थी खड़क सिंह की थी। फिर दोनों ने वहाँ बात की। फिर लास्ट में जब खड़क सिंह ने देखा कि अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा है, पर इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। खड़क सिंह ने ऐसा कहा कि अगर मैं इसकी चाल ना देखूँ, ये कैसे चलता है, ये ना देखूँ तो मुझे क्या नहीं है, मतलब उसके कुछ पता नहीं है। तो फिर उसके बाद जो बाबा भारती है वो भी मनुष्य ही है, मनुष्य ही है। तो वो अपनी घोड़ी की तारीफ सुनकर उसको अच्छा लगने लगा, फिर उसने और ज़्यादा तारीफ करने लगा। दिल खोल कर उसने बाबा खड़क सुल्तान की खड़क सिंह के सामने तारीफ करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद उसने खड़क सिंह ने उसकी चाल देखी, उसने देखा कि ये कैसे चलता है। तो खड़क सिंह के हृदय पर क्या होने लगा, सांप लौटने लगा। इसका मतलब वो वहाँ उसको इच्छा होने लगी कि ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, इसके पास क्यों हो गया। क्योंकि जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उसको अपना ही अधिकार उसको समझता है। उसके बाद फिर अभी खड़क सिंह के पास बाहुबल था, आदमी थे, यानी वो बहुत ताकत वाला था। उसके बाद बहुत सारे आदमी थे। और फिर जाते जाते वो बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। देखो जाते जाते वो क्या कहने लगा इसको, बाबा भारती को, कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। फिर बाबा भारती ने वो बात सुने और वो डर गए, उनकी रातों की नींद हराम हो गई। और फिर रोज वो अस्तबल की रखवाली करने लगे, और रोज हर क्षण प्रत्येक क्षण उसको क्या था कि उसके भय उसको लगता था। उसका भय उसको लगा रहता था कि हेलो उसके बाद
उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसके बाद फिर वो रोज़ अस्तबल की रखवाली करने लगा। एक प्रत्येक क्षण उसको ऐसा लगता था कि खड़क सिंह आएगा और ये मेरे घोड़े को चुरा कर ले जाएगा, खड़क सिंह आएगा मेरे घोड़े को चुरा कर ले जाएगा। और फिर रोज़ रोज़ वो वही करता रहा। उसके बाद कई संध्या यानी बहुत सारे दिन बीत गए। फिर एक समय था और फिर उनको ऐसे लगने लगा कि अभी बाबा भारती सॉरी खड़क सिंह नहीं आएगा मेरे घोड़े को चुराने के लिए, वो तो ऐसी मजाक करके गया। तो उसका एक जो भय था वो क्या होगा दूर होने लगा। फिर वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी असावधानी उन्होंने वहाँ दिखाई कि चलो बाबा अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अभी बाबा भारती नहीं आएंगे, सॉरी खड़क सिंह नहीं आएंगे। फिर एक दिन ऐसे ही वो संध्या में यानी शाम में अपने सुल्तान की सीट पर बैठकर वो सवार होकर घूमने लगे। और फिर इसी समय उन्होंने उनकी आंखों में खुशी और थी, प्रसन्नता थी, बाबा बाप ये नहीं आया, खड़क सिंह नहीं आया मेरे घोड़े को चुराने के लिए। और फिर वो कभी घोड़े को देखते और कभी अपने उसके घोड़े के शरीर को देखते। फिर उसके बाद वो अपने मन ही मन में फूल न समाते यानी बहुत प्रसन्न होकर वो आगे चले आते। उसके बाद सहसा एक और से आवाज़ आई, यानी अचानक क्या हुआ, एक और से उन्हें आवाज़ आई, ओ बाबा इस कमले की सुनते जाना। उसने क्या किया कि वहाँ एक उनको एक आवाज़ आई, वो घोड़े पर जब जा रहे थे तो उनको एक आवाज़ आई और वो आदमी कहने लगा कि ओ बाबा ज़रा मेरी सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी, करुणा यानी करुणा यानी आवाज़ में ऐसी थोड़ी सी उसकी नमी नजर आई कि बाबा ये बीमार है। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृक्ष की छाया में एक अपाहिज वहाँ पड़ा कहाँ रहा था और वो बोल रहा था कि तुम्हें कष्ट है, आपको लगा था कि मुझे कष्ट है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हें भला करेगा। वहाँ अपाहिज ने कहा कि मैं दुखिया हूँ, मुझे तकलीफ है, मुझे एक राम वाला गाँव यहाँ से 3 मील दूर है, तो मुझे आप वहाँ लेकर जाओ, तुम्हें भगवान तुम्हें भला करेगा। उसके बाद फिर उन्होंने देखा, बाबा भारती बोले कि तुम कौन हो, तुम कौन है, उन्होंने कहा वहाँ। तो वो कहने लगा कि मैं एक दुखिया हूँ, और फिर उन्होंने और कहाँ जाना है तुम्हें, वहाँ वो ऐसे कहने लगा वहाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ दुर्गा दत्त वैद्य के पास जाना है, और वो वहाँ मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ऐसे वो कहने लगा कि मुझे रामवाला के गांव में दुर्गा दत्त वैद्य के पास जाना है, और दुर्गा दत्त वैद्य का मैं सौतेला भाई हूँ, तो मुझे वहाँ लेकर जाओ। तो उसने कहा तो ठीक है। तो बाबा भारती ने अपाहिज को अपने घोड़े पर सवार किया और वो आगे निकल गए, और धीरे धीरे घोड़े की लगाम अपनी और पकड़ी, और धीरे धीरे वो चलने लगा। यहाँ तक। उसके आगे सहसा उन्हें झटका सा लगा और हाथ में लगाम से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की सीट पर चढ़कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मित और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। क्या हो गया, वो दोनों निकले और फिर उन्होंने अपने
पीठ पर उसको बिठाया, उस अपाहिज को, और फिर वो दोनों निकले गए। और जो लगाम थी घोड़े की वो इसके हाथ में थी, बाबा भारती के। पर सहसा सहसा यानी आश्चर्य से क्या होगा, उनको एक झटका सा लगा और उनके हाथ से उनका जो लगाम वो छूट गया। उनका आश्चर्य, मतलब वो आश्चर्य से उनका ठिकाना न लगा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। और उनके मुख से भय यानी डर, विस्मय यानी हैरानी, और निराशा, ये तीनों भी भाव उनके मुख से चेहरे पे दिखाई दे रहा था। और उनके मुख से एक ऐसी चीख निकली और उन्होंने देखा कि ये जो अपाहिज आदमी है वो और कोई नहीं है, वो डाकू खड़क सिंह ही था। फिर उसके बाद उसने बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उनके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जा। फिर उसने क्या कहा कि बाबा भारती ने कुछ नहीं बोले और चुप रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बल से यानी अपनी पूरी ताकत से उन्होंने वहाँ चिल्लाकर बोला खड़क सिंह को कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। खड़क सिंह ने क्या किया, उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ चुप रहे और फिर उनको गर्दन से प्यार पर हाथ फेरते बोला, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गए। देखो खड़क सिंह ने कहा कि फिर वो ठहर गया और ठहरने के बाद बोला, बाबा जी अब ये घोड़ा मैं आप तुम्हें नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह वहाँ ठहर गए। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक ही प्रार्थना है, उसे अस्वीकार नहीं करना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने कहा, पहले खड़क सिंह रुक गया और रुकते रुकते कहा कि बाबा अभी तुम्हें घोड़ा नहीं मिलेगा। तो बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, मुझे ये घोड़ा मत दो, पर मैं आपसे एक विनती करता हूँ और आप मेरी ये विनती को मत ठुकराना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा वो वहाँ कहने लगे। उसके बाद तो खड़क सिंह ने क्या कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह ने कहा कि आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलो, पर मैं आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। कौन सी घटना का? कि एक अपाहिज आदमी वृक्ष के नीचे पहाड़ रहा है, उसे दर्द हो रहा है, और फिर बाबा भारती ने उसके दर्द को देखकर उसकी मदद करने की सोची। इस घटना को बाबा भारती कहने लगे कि ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, मैं अभी इस घोड़े को आपसे मांगूंगा भी नहीं, पर आपने यह घोड़ा किस प्रकार लिया है, इस घटना की चर्चा आप किसी और के सामने प्रकट नहीं करो। ये बाबा भारती उनसे ये विनती कर रहा था कि खड़क सिंह तुमने तो घोड़ा ले लिया, पर किस प्रकार तूने ये घोड़ा लिया है ना, इस घटना का प्रकट आप किसी के सामने न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं ही उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। देखो, एक तो बाबा भारती ने उससे घोड़ा छीन लिया, खड़क सिंह ने उनसे घोड़ा छीन लिया, और बाबा भारती को, खड़क सिंह को ऐसे लगता था कि बाबा भारती अभी मुझे बहुत चिल्लाएगा, मुझे मारेगा, मुझसे युद्ध करेगा, यानी ऐसी हाथापाई करेगा। पर ये तो मतलब यह सुनकर जब उसने कहा ना कि इस घटना का जिक्र तुम किसी के और के सामने मत करना और ये घोड़ा तुम्हारा रहेगा, यह सुनकर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और वो विचार में पड़ गया कि ये घोड़े को लेकर मुझे यहाँ से भागना, मैंने यह सोचा था कि इस घोड़े को लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा,
पर ये जो मैंने यह घोड़ा किस प्रकार लिया है, इस घटना के किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, ऐसे बाबा भारती मुझे खुद ही कह रहे हैं। ये क्या है, इसमें क्या प्रयोजना सिद्ध हो सकता है? प्रयोजना यानी इसमें कौन सी बात ऐसी सिद्ध हो सकती है कि बाबा भारती मुझे कह रहे हैं कि इस घटना का जिक्र तुम किसी और के पास नहीं करना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? देखो, खड़क सिंह सोच रहा था कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, बल्कि मैं उनसे घोड़ा छीन रहा हूँ और फिर वो भी जाकर कहीं और बोलेंगे कि खड़क सिंह ने मेरे साथ ऐसे करके मेरा घोड़ा छीन लिया, पर वो मुझे खुद को मना कर रहे हैं कि ये घटना का जिक्र मत करना। तो उसने बहुत अपना सिर मारा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर उसने बाबा भारती को अंत में पूछ ही लिया कि आपको क्या डर है इस बारे में, अगर मैंने कहीं जाकर जिक्र किया तो आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों, यदि इस घटना का लोगों को पता चल गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध नहीं रहा हो। उन्होंने कहा, बाबा भारती अपने करुणा के आवाज़ में कह रहे थे कि यदि लोगों को पता चलेगा कि इस घटना के बारे में, तो आज के बाद कोई भी एक इंसान भी राह चले इंसान के दिन दुखियों को पर विश्वास नहीं करेगा, उनकी मदद नहीं करेगा। और यह कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर से ऐसे मुंह फेर लिया जैसे सुल्तान उनका पहले से कोई नहीं था। एक अनजान की तरह उन्होंने अपनी आंखें, अपना मुख सुल्तान की ओर बिखेर दिया, सुल्तान की ओर उसने मोड़ लिया। उसके बाद बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है। इसे इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर इसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना वो नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में उन्होंने कई रात सोए भी नहीं है, भक्ति भजन न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ी। उन्हें केवल यही ख्याल आया कि लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ऐसा मनुष्य नहीं, मनुष्य के भेष में देवता है। देखो, वहाँ से बाबा भारती चले गए और उसके बाद बाबा भारती चले गए और फिर खड़क सिंह को हमेशा बाबा भारती की सोच पे हमेशा उनकी सोच को याद करते थे और कहते थे कि कैसा उच्च विचार वाला आदमी है, कैसा पवित्र भाव है उसका, है ना। उसे अपने घोड़े से इतना प्यार था, वो कहते थे कि वो घोड़े के बिना नहीं रह सकता था। कई रातें उसने उस घोड़े की रखवाली में गुजारी है, भक्ति भजन भी उसने नहीं की है, परंतु आज मैंने उनका घोड़ा उनसे छीन लिया है, पर उसको अपने घोड़े की परवाह नहीं है। और सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि उसको सिर्फ लोगों के दुख का उसको चिंता है और उन्हें ख्याल आया कि कोई भी दिन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। तो ये इंसान नहीं है, ये इंसान के भेष में एक देवता है। तो इस प्रकार खड़क सिंह सोचने लगा बाबा भारती के सामने कि बाबा भारती के कितने उच्च विचार है, पवित्र भाव है। उनको अपने घोड़े की चिंता नहीं है, बल्कि लोगों की दुख की चिंता है। लोग एक दिन दुखियों पे विश्वास नहीं करेंगे, वो उनको मदद नहीं करेंगे, ये उनको चिंता खा रही थी। तो रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा के मंदिर में पहुंचा। फिर उन्होंने क्या कहा, बहुत सोचा कि खड़क सिंह रात के अंधकार में बाबा के मंदिर पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था, यानी शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था।
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। उसके बाद क्या किया, खड़ग सिंह उसी रात को जहाँ बाबा भारती रहते थे वहाँ गया और मंदिर के पास गया। और फिर मंदिर में चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, गांव के कुत्ते भी वहाँ भौंक रहे थे। फिर उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुँचे, वहाँ का फाटक खोला और फिर किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी, किसी की डाके का भय नहीं था। तो उस याद आने लगा खड़ग सिंह को, क्योंकि एक समय था कि बाबा भारती हमेशा उस अस्तबल के फाटक पर हमेशा रहते थे, अस्तबल के फाटक में हमेशा रहते थे। वो हमेशा उनके अपने घोड़े की रखवाली करते थे। हमेशा उनको किसी के घोड़ा मेरा चोरी हो जाएगा इसका डर हमेशा उनको रहता था, पर आज वहाँ कुछ ऐसा चित्र नज़र नहीं आ रहा था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी और आंसू थे। मतलब उन्होंने क्या किया, खड़ग सिंह ने वो घोड़ा दोबारा उसी अस्तबल में बांध दिया जहाँ हमेशा उसको बांधा रखते थे, और सावधानी से वो वहाँ से फाटक बंद करके निकल आया। अब खड़ग सिंह के आंखों में एक नेकी, यानी उसने एक नेक काम किया है, तो ऐसी उसकी खुशी उसके आंखों में नज़र आ रही थी। रात्रि का तीसरा पहर बीत गया। तीसरा पहर यानी 12 के पहले का एक पहर होता है, 12 के बाद का एक पहर होता है और 4 के बाद का तीसरा पहर होता है। तो तीसरा पहर भी बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकाल ठंडे जल से स्नान किया, और उसके पश्चात इसी प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। उसके बाद सुबह बाबा भारती उठे, उन्होंने अपने ठंडे पानी से स्नान किया, और जैसे उसको लगता था कि नहीं कि वो रोज़ स्नान करके फिर अस्तबल में जाते थे अपने घोड़े से मिलने के लिए, उसी प्रकार वो जाने लगा। तो ऐसे लगा था कि उसका वहाँ सपना है, और फिर उनके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का प्रतीत हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि जब वो अस्तबल के फाटक तक पहुँचे, फिर बाद में उनको याद आया, अरे यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं है, और फिर उनको याद हो गया। फिर साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भरकर भारी बना दिया। उन्होंने वहाँ रुका दिए। फिर उसके बाद उन्हें याद आया कि बाबा अब यहाँ घोड़ा है ही नहीं है, और फिर बहुत निराशा हुई, तो भारी भारी पाँव से उन्होंने वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। देखो वो वहाँ तो चले गए, फाटक तक तो चले गए, तो उनको याद आया कि बाबा यहाँ घोड़ा नहीं है, पर घोड़े ने भी अंदर से अपने मालिक, स्वामी यानी मालिक के पैरों के चाप को पहचान लिया, और वो अंदर से ही आवाज़ करने लगा। जब घोड़ा आवाज़ करता है तो उसे क्या कहते हैं, हिनहिनाना। जैसे जो कोई शेर दहाड़ना है ना, तो ये कुत्ता कैसे करता है, भो भो, बिल्ली कैसे करती है, म्याओ म्याओ। तो हर एक जानवर का चिल्लाने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। तो घोड़ा हिनहिनाता है, तो उसने देख लिया कि बाबा यहाँ मेरा मालिक आया है। उसने पहचान लिया मालिक के पैरों के निशानों को, चाप को उसने हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। उसके बाद बाबा भारती ने जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उनको एक आश्चर्य हुआ और मन में एक खुशी भी हुई, और बड़े प्यार, और फिर तुरंत वो अंदर चले गए और बड़े प्यार से उसने उसको गले से लगाया और इस प्रकार रोने लगे कि जैसे कोई एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से गले मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ रखकर फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते।
फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखियों की सहायता के मुंह नहीं मोड़ेगा। देखो, उसके बाद अपने घोड़े को वहाँ अस्तबल में देखकर उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि ये मेरा घोड़ा है, मुझे मिल गया। नहीं, उन्होंने वहाँ क्या क्या कहा कि अब कोई भी दीन दुखियों की सहायता से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि खड़ग सिंह ने एक ऐसा काम कर दिया है कि वो एक तो था सख्त, वो डाकू भी था, सभी लोग उससे डरते भी थे, पर बाबा भारती के जो विचार थे उस खड़ग सिंह के विचार में उसने खड़ग सिंह के विचार को भी बदल दिया और एक डाकू इंसान, एक नेक इंसान बन गया है। और अभी उसको लगता था कि आज के बाद कोई भी दीन दुखियों का दीन दुखियों की मदद के लिए मुंह नहीं मोड़ेगा। सुदर्शन। तो इस प्रकार ये कहानी है कि एक अपने विचारों से अगर दूसरों का विचार हम बदल देते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। उसके साथ साथ हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों की चीज़ों पे हमारा हक नहीं जताना चाहिए। अगर किसी की चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए, ना कि आप ऐसे मन में सोचिए कि ये चीज़ भी मुझे चाहिए। ठीक है। और हमेशा आप देखोगे कि कहीं आपको दीन दुखिया नज़र आ रहे हैं तो हमेशा अपने अंदर वो वृत्ति रखिए कि मुझे यहाँ आपको ज़्यादा मदद करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अपने बाल के बराबर भी अगर उस इंसान को आपने मदद की ना तो उसकी भी नेकी आपके यहाँ लिखी जाती है कि आपने एक नेक काम किया है। तो ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे अभी लेखक का परिचय। सुदर्शन नाम के हमारे एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने हमेशा जो भी कहानियाँ लिखी हैं वो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर ही लिखी है कि इंसान के भाव क्या होते हैं, उनके विचार क्या होता है, वो क्या सोचता है और वो अपने विचारों से किस प्रकार दूसरों के विचारों को बदल भी सकता है। तो उनकी सारी कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं पर ही है। इनका जन्म 1896 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ भी लिखी हैं। सुदर्शन जी हिंदी और उर्दू में लिखते थे। इनकी कहानियों में आदर्श था, यथार्थ था, चित्रण देखने को मिलता था। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार थी। उनके उपन्यास से परिवर्तन, राजकुमार, भगवती इनकी प्रसिद्धि कहानियां हैं। हेर फेर, एल्बम, न्याय मंत्री, सवाल और अठन्नी। अगर आपको एल्बम ये कहानी पढ़नी है तो हमारे ही 6 क्लास में उसका एक लेसन है एल्बम, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। उसमें भी उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को ही दर्शाया है कि किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान के भावनाओं को समझकर उसकी किस प्रकार मदद करता है और उसने मदद जो भी की है वो उस पर जाहिर होने नहीं देता है। तो ऐसे ही ये हमारा जो है हार की जीत, तो ये भी कहानी उसी प्रकार है। तो हम अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे। भगवत भजन यानी भगवान का भजन, अर्पण यानी न्यौछावर, अधीर यानी बेचैन, छवि यानी आकृति, रूप, सूरत, अस्तबल यानी घोड़े रखने का स्थान, बाका यानी सुंदर, छैला, बहादुर, वायु वेग यानी वायु की गति, बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति और पराक्रम, मिथ्या यानी झूठ, कंगला यानी निर्धन गरीब, प्रयोजन यानी कारण, पाँव की चाप यानी पैरों की आवाज़, हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना यानी जलन होना। जब भी खड़ग सिंह ने देखा कि बाबा भारती के पास इतना बाका घोड़ा है तो उसके हृदय पर सांप लौटने लगा, उसको ईर्ष्या होने लगी, उसको जलन होने लगी। पाँव को मन ही मन होना, पाँव का मन होना यानी अत्यधिक दुखी होना। ठीक है। तो ये आज के हमारा यहाँ पाठ है। आज का पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।